हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके पॉइंट अड्डा पर। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के बारे में। यह इस वीडियो का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट पहले ही अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, एक बात और कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाई जाती है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, महाभाष्य किसकी कृति है? आपको इसका सही जवाब बताना है। इसके ऑप्शन है कपिल, पतंजलि, गौतम या उलूक। सही जवाब है पतंजलि। तो दोस्तों, पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के कुछ चुने हुए सूत्रों पर भाष्य लिखी, जिसे व्याकरण महाभाष्य का नाम दिया गया। महाभाष्य का अर्थ होता है विवेचना, टिप्पणी आदि। अगला प्रश्न, कपाल कुंडला के लेखक हैं। ऑप्शन है शरद चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों, कपाल कुंडला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित बंगाली भाषा का एक प्रेम उपन्यास है। इसमें कपाल कुंडला नामक एक वनवासी कन्या की कहानी है जो प्रेम विवाह कर लेती है। उसके बाद वह वनवासी कन्या नगर के जीवन से कैसे तालमेल नहीं बिठा पाती है, इस पर आधारित यह उपन्यास है। अगला प्रश्न, गणदेवता किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है शरद चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय या आर.के. नारायणन। सही जवाब है ताराशंकर बंदोपाध्याय। तो दोस्तों, गणदेवता का अर्थ होता है भगवान के रूप में लोग, और पहली बार 1942 में यह प्रकाशित हुई थी। ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित यह बंगला उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए इनको 1966 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इसमें उन्होंने भारतीय बंगाल के गांवों के जीवन और गरीबी, अज्ञानता और आदिम प्रवृत्ति से प्रभावित ग्रामीणों के जीवन का वर्णन किया है। इस उपन्यास पर कई भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है और तरुण मजूमदार ने 1978 में इस उपन्यास पर आधारित गणदेवता नामक फिल्म भी बनाई थी। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, नीति शतक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है पतंजलि, भर्तृहरि, पाणिनि या विष्णु शर्मा। सही जवाब है भर्तृहरि। तो दोस्तों, नीति शतकम भर्तृहरि के 3 प्रसिद्ध शतकों, जिन्हें कि शतकत्रय कहा जाता है, इनमें से एक है। इसमें नीति संबंधी 100 श्लोक हैं। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है चाणक्य, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त या मेगास्थनीज। सही जवाब है चाणक्य। तो दोस्तों, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में 9 विषयों के अधीन संश्लेषित किया गया है। राजा, मंत्रीगण, गुप्तचर व्यवस्था, सैन्य बल एवं राज्य सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण आधार बिंदुओं को व्याख्या सहित बताया गया है। अगला प्रश्न, बृहद संहिता के रचनाकार हैं। ऑप्शन है शूद्रक, वराहमिहिर, अश्वघोष या पर्णी। सही जवाब है वराहमिहिर। तो दोस्तों, बृहद संहिता वराहमिहिर द्वारा 6वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जिसमें मानव रुचि के विविध विषय जैसे खगोल शास्त्र, ग्रहों की गति, ग्रहण, वर्षा, बादल, फसलों की वृद्धि आदि शामिल है। अगला प्रश्न, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? ऑप्शन है पाणिनि, वराहमिहिर, शूद्रक या पतंजलि। सही जवाब है शूद्रक। तो दोस्तों, मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की बनी हुई गाड़ी। मृच्छकटिकम नाटक इसका प्रमाण है कि अंतिम आदमी को साहित्य में जगह देने की परंपरा भारत को विरासत में मिली है। अगला प्रश्न, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी के लेखक हैं। ऑप्शन है प्लिनी, टॉलमी, पेरिप्लस या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी के लेखक हैं विलियम एच शॉफ। तो दोस्तों, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी रोमन साम्राज्य और पूर्वी दुनिया के बीच समुद्री व्यापार की परिस्थितियों का वर्णन करने वाली एक पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। ऑप्शन है बीजक, रत्नावली, आदि ग्रंथ या भक्ति सागर। सही जवाब है बीजक। तो दोस्तों, बीजक कबीरवाणी का प्रमाणिक ग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु शर्मा, कालिदास या चाणक्य। सही जवाब है विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न,
वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई? हिंदी में, संस्कृत में, अवधी में या मैथिली में? सही जवाब है संस्कृत में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? ऑप्शन है सारिपुत्र पराक्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम या रघुवंशम। सही जवाब है सारिपुत्र पराक्रम। तो दोस्तों, ऐसे तो कालिदास के द्वारा कई सारी लिखित रचनाएं हैं, पर उनमें से प्रमुख है कुछ, जैसे कि उनके 3 नाटक जिन्हें हम रूपक कहते हैं। इनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम प्रमुख हैं। 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम, और 2 खंड काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतुसंहारम। तो दोस्तों, अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। इसमें भी आपको छांटना है कि कौन सी नहीं है। ऑप्शन है मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतुसंहारम या कादम्बरी। अभी मैंने आपको इनकी प्रमुख कृतियाँ बता दी हैं। तो दोस्तों, आपको इसका सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। तो मैं इसका सही जवाब बता देती हूँ कि कादम्बरी है, लेकिन आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? ऑप्शन है महाभाष्य, अष्टाध्यायी, कुमार संभवम या दश कुमार चरितम। सही जवाब है अष्टाध्यायी। तो दोस्तों, अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं, इसलिए हम इसे अष्टाध्यायी कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बचे हुए ऑप्शन पर भी बात कर लेते हैं। तो महाभाष्य को पतंजलि ने, कुमार संभवम को कालिदास ने और दश कुमार चरितम को दंडी ने लिखा था। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।